आरएलडी हारती रही है, इस बार क्या चांस है? इस बार जो आरएलडी है वो बीजेपी के साथ चली गई है। अब तो वोट उसे ही देनी पड़ेगी, अब किसे देनी पड़ेगी? मुद्दे की बात करें तो मुद्दा होगा जी बेरोजगारी। एक किस्म से हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, उसे दे रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं जयंत चौधरी को। ऐसा तो नहीं है कि ये कैमरे के सामने कह रहे हैं। माता जी है डॉक्टर राजकुमार सांगवान, भारी मत तो जीतेंगे। आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपका इलाका मेरठ से पिछड़ा रह गया? अभी भी बच्चे पढ़ने के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जाते हैं। हम चाहते हैं विकास, जातिवाद से कोई मतलब नहीं, हमें चाहिए विकास। क्या आपको लगता है कि 40-45 सालों में विकास नहीं हुआ? भेदभाव हो रहा था, जो दो पक्ष में बांट देते हिंदू मुस्लिम हो रहा था, इस क्षेत्र में से वो खत्म हो जाएगा। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं बरौत और बरौत में हम फूस वाली मस्जिद के पास खड़े हैं। आप सबको पता होगा कि यहाँ आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है और आरएलडी के प्रत्याशी डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने आज ही पर्चा भरा है। इस गठबंधन के बाद यहाँ की सीट का क्या समीकरण है, क्या वोटर्स का मिजाज है, ये जानने के लिए हम बरौत के नया बाजार में हैं। जानते हैं। आप अपना नाम बताइए सर। मैं हाजी जमीरुद्दीन अब्बासी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अब्बासी समाज। तो आपको क्या लग रहा है कि आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के बाद यहाँ की सीट का क्या मतलब, 2 बार से आरएलडी हारती रही है, इस बार क्या चांस है? अब जैसे गठबंधन, इससे पहले 2022 में भी एक गठबंधन हुआ था और हमारे 14 आरएलडी के 14 जो विधायक चुन करके आए थे, 5 एमएलए एमपी चुन करके आए थे। हमने जब भी बीजेपी से वो किया है गठबंधन, तभी हमें हमारी पार्टी को लाभ अर्जित हुआ है। पर 2012 में जो यहाँ पर दंगे हुए थे, उसके बाद ये आरोप लगता रहा है कि जो भाईचारा है वो समाज में घटा है और उसके पीछे आपके समाज के लोग कहीं ना कहीं से बीजेपी को बहुत हद तक जिम्मेदार मानते रहे। तो फिर आरएलडी का बीजेपी के साथ जाना आप लोगों को कहीं खटकता नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे सरदार चौधरी चरण सिंह जो जिनकी एक कर्म भूमि है, वो उनको भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारी भारत सरकार ने उनको भारत रत्न देकर सम्मानित किया। सबसे बड़ी बात तो ये है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद। तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि जो बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हमेशा से अच्छा रहा है। नहीं, क्या पहले कहाँ अच्छा था? पहले तो कहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी से शुरू से खिलाफ रहे लोग। हाँ, मतलब मैं यही जानना चाह रहा हूँ। इनका कहना है कि आरएलडी के साथ में हम लोग जुड़े हुए रहे, हाँ। बीजेपी के साथ में हम तो कभी जुड़े ही नहीं। तो अब इस बार जो आरएलडी है वो बीजेपी के साथ चली गई है। अब तो वोट उसे ही देनी पड़ेगी, अब किसे देनी पड़ेगी? आरएलडी को देनी पड़ेगी, वो जो उससे समर्थन कर लिया उन्होंने। अच्छा, आप मजबूरी में, मतलब आप आरएलडी को, इसके अलावा तो कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं कहाँ जाएंगे फिर? नहीं तो फिर आपको सपा से क्यों परहेज है? सपा पार्टी अब रही नहीं, पार्टी कहाँ रही है? अब उसका ना मायावती का सिस्टम रहा, ना उसका रहा, सपा का कुछ भी नहीं रहा। नहीं, सपा को कुछ भी नहीं रहा। मतलब विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक सीटें मिली उस पार्टी को और आप कह रहे हैं कि उसका नहीं, उस टाइम मिली, अब तो कुछ नहीं है ना। बीजेपी के मुकाबले तो कोई भी पार्टी नहीं रही है। सिचुएशन ये है कि अब तो खत्म हो चुकी है, कोई सिस्टम नहीं है। समाजवादी तो खत्म ही हो हमारे गई। लिए ये मजबूरी है, इस क्षेत्र में समाजवादी का कुछ नहीं उठता, कुछ नहीं उठता। गुलजार भाई सही कह रहे हैं। इसलिए चौधरी जयंत को वोट देना हमारा फर्ज भी बनता है और एक किस्म से हम बीजेपी को वोट नहीं दे रहे, उसे दे रहे हैं। हम वोट दे रहे हैं जयंत चौधरी को। और यही हमारा तात्पर्य है कि हम ये चाहते हैं इस क्षेत्र जयंत चौधरी को मुसलमान कम से कम 3 लाख वोटों से अपनी तरफ से जिता के भेजेगा। जाट कितनी से जिताएगा वो जाटों को पता है। हाँ, वो जाट का मामला मतलब अलग है। ये जाट और मुसलमान का जो ये कहा जाता है कि 10-11 साल पहले से जो जाट और मुसलमानों में हमारा भाईचारा आपस में था, है और रहेगा। अच्छा, चलिए एक बात कहते हैं, अगर हाँ देखो लाडलो, बात ऐसी है डॉक्टर राजकुमार सांगवान, भारी मत तो जीतेंगे और बढ़िया डाल कोई आपका नाम क्या है? कम से कम मेरा नाम है सौरभ खोकर। कम से कम 4 लाख वोटों से जीतेगा इस बार। और इससे बड़ी जीत कभी ना तो हुई ना हो। देश आप प्रदेश अपना में नाम बता दीजिए मेरा पहले। मोइनुद्दीन अब्बासी। हाँ। देश प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जिला बागपत के अंदर आरएलडी की सरकार रहती है और आरएलडी की सरकार रहेगी। देश या प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, लेकिन जिला बागपत के अंदर आरएलडी की सरकार रहती है और आरएलडी की तो सरकार ऐसा रहेगी। पिछले 2 चुनावों में क्यों नहीं हुआ? वो समीकरण पे बदले, तो वही कह रहे हैं वो ना। जाट भी हमारे नाराज रहे, एक जाट भी नाराज रहे, कुछ बीजेपी की तरफ चले गए, कुछ जय आरएलडी के साथ रहे। लेकिन अब जाट और मुस्लिम और सारे जितने भी थे
अब भारी मतों से 3-4 लाख वोटों से राजकुमार सागवान जी जीतेंगे और एक मत मुस्लिमों की जो है आरएलडी की तरफ जाएगी। आरएलडी यहाँ मतलब आरएलडी का बागपत जो है मजबूत कर रहा है पिछले 40-45 सालों से जी। तो ऐसा क्या किया है चौधरी चरण सिंह परिवार ने आप लोगों के यहाँ विकास के लिए या आप लोगों के लिए कि आप लोग उनके साथ एकदम मजबूती से खड़े हैं? वो 24 घंटे हर कौम के लिए, हर जाति के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वहाँ जय दिल्ली के अंदर कोठी चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह जी की और आज चौधरी जयंत सिंह की खुली है। कभी आप हर आदमी, आम से आम आदमी जा सकता है वहाँ, उनसे अपनी बात फेस टू फेस कह सकता है। और तो रही काम करने की, काम बहुत मील लगे हैं, किसान नेता मील गन्ना मील, ये चौधरी अजीत सिंह जी की देन है। और ये जितने भी रोड और जितने बने हैं ना, ये सब चौधरी अजीत सिंह जी की देन है इस क्षेत्र के अंदर। आज नए आने के बाद कर दो, देखिए जी ये कर दिया वो कर दिया, उससे कोई नहीं। आज जो पिछली जो काम हुए हैं वो चौधरी अजीत सिंह जी को और आरएलडी ने किए हैं। लेकिन आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगता है कि आपका इलाका मेरठ से पिछड़ा रह गया? अभी भी बच्चे पढ़ने के लिए चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी जाते हैं, हॉस्पिटल के लिए आप लोगों को मेरठ या दिल्ली जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अखरता नहीं है कि आप 45 साल एक परिवार के साथ बंधे रहे और विकास जो है आपके बगल के मेरठ जिले में या हमारे बड़ौद के अंदर ही बड़ी यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। ये सब जाट कॉलेज है ना, जाट कॉलेज से 70% जाट और मोमडनों ने एक जगह वोट गिरी, इसलिए वे हार गए 10 साल, अपना घर छोड़ू रखा। आज वे अपने घर में 10 साल पीछे वापसी आए। आज उन्हें ये दिखा कि हाँ विकास इस क्षेत्र का होना चाहिए, जो पिछड़ापन था वो विकास हो रहा है। कोई बात नहीं भाई, क्या सुन गए, एक आधी यूनिवर्सिटी दुआओगे? हरिबिका यूनिवर्सिटी जाट कॉलेज पक्का यूनिवर्सिटी बनेगा। अच्छा एक चीज बताइए, आपने बताया कि आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हाँ जी, संयोजक हूँ। अच्छा, संयोजक, जिला संयोजक है। हाँ। तो ऐसा क्या है कि 2 बार से आप लोग जीत रहे थे, ठीक है, बिना आरएलडी के जीत रहे थे जी। सतपाल जी सांसद थे यहाँ से, तो इस बार क्यों आप लोगों ने सीट इनको दे दिया? क्यों दे दी, अब इसका उत्तर सुनिए क्यों दे दी। जब 2 भाई बिछड़ जाते हैं, अलग अलग हो गए और किसी कारण से वे एक जगह हो जा, तो इसमें भी दूसरे को विपक्ष को क्या जरूरत है विघन डालने की? मुझे बताइए आप। नहीं, विघ्न कोई नहीं डाल रहा है। साहब सुनो, सपा ने तो जैन चौधरी की इज्जत करी नहीं, मुलायम सिंह ने जीत मिट्टी में मिलाया, अगले जयंत को मिलाना चाहते थे, जयंत की आंखें खुल गई, उन्होंने सोचा मेरा जो है यहाँ विकास होगा पार्टी का, ठीक है, इसलिए वो यहाँ आया। तो फिर वही बात विकास के ऊपर आकर टिकती है। आज तक हमारी ये दिल्ली सहारनपुर हाईवे है और हकीकत बात है, भले ही हमने विपक्षी राजनीति करी और अब तक हमें नहीं, हमारा वो नहीं मिल सका, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है जितना काम अब हम, ये लाइफ लाइन है दिल्ली सहारनपुर हाईवे। आज तक सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी आई, किसी ने कोई इसमें एक टोला नहीं लगा। और जब से बीजेपी की सरकार आई 10 साल हो गए, ये नेशनल हाईवे बन गया और भी हाईवे बन रहे हैं। इसके हमें चाहिए विकास, और विकास की जो है असल जो चीज़ है कुछ नए बच्चों, नई पीढ़ी के और नए वोटर से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मनीष है जी। मनीष, आपकी उम्र कितनी है? 21 साल है जी। तो मतलब आप पहली बार वोट डालेंगे इस बार? जी, इस बार पहली बार वोट डालेंगे। ठीक है, तो जब किन मुद्दों को देखिए मुद्दा, अगर किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? मुद्दे की बात करें तो मुद्दा होगा जी बेरोजगारी, क्योंकि देखो अभी यूपी पुलिस का पेपर आया था, 48 लाख लोगों ने फार्म भरे, 61,000 की कुल वैकेंसी थी, तो 47 लाख आदमी क्या करेगा वो? तो वो चाहिए भाई, बेरोजगारी खत्म कर दो, वोट उसे ही दे देंगे, जो भी बेरोजगारी खत्म करेगा। देश की मेन प्रॉब्लम है बेरोजगारी, उस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे भाई? वो ठीक करो ना, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं है, बेरोजगारी ठीक कर दो। तो आप किसी चीज की तैयारी, आप किस चीज मैं यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। तो यूपी यहाँ आके बोलो, यहाँ पे आरएलडी का घर रहा है। हाँ जी। तो और 40-45 साल से आरएलडी यहाँ काफी मजबूत रही है, तो क्या आपको लगता है कि 40-45 सालों में विकास नहीं हुआ? 40-45 सालों में विकास हुआ जी, बहुत विकास हुआ। तो फिर भी कह रहे हैं कि विकास चाहिए। विकास तो जी देखो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता चले, सिचुएशन बदलेगी तो विकास ही बदलेगा। अच्छा, सिचुएशन के साथ विकास बदलता रहेगा। अगर हम उस पीढ़ी का विकास उसी में रखेंगे तो जी वो बात नहीं होगी। आपका नाम क्या है?
नजरुद्दीन अब्बासी। नजरुद्दीन, आरएलडी और बीजेपी का यहाँ गठबंधन हो गया है, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन ठीक है? गठबंधन ठीक है, तभी तो गठबंधन किया। नहीं, वो तो पार्टी को ठीक लगा, आपको ठीक लग रहा है? हमें भी ठीक लगा, जब हमारे पार्टी का अध्यक्ष जी ने कर दिया तो हमें भी ठीक लगेगा। अच्छा, मतलब आप आरएलडी के सपोर्टर हैं? जी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगते रहे हैं कि वो लोग आपका जो समुदाय है, आपकी जो क्षेत्र में अब तक आरोप ही लगते रहे थे। अब हमारे अध्यक्ष जी आ गए, हमारी पार्टी इसमें ज्वाइन होगी, अब दूर कर देंगे वो आरोप। मतलब ये कह रहे हैं कि बीजेपी भी अब इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करेगी, सबको साथ लेकर चलने वाली असली पॉलिटिक्स उन्हें जयंत चौधरी करवाएंगे। जयंत चौधरी, जो भेदभाव हो रहा था इस क्षेत्र में, वो भेदभाव खत्म हो जाएगा। अब भेदभाव हो रहा था, जो दो पक्ष में बांट देते, हिंदू मुस्लिम हो रहा था, इस क्षेत्र में से वो खत्म हो जाएगा। हमारे अध्यक्ष जी राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी इसमें आ गए, इस पार्टी में, अब वो खत्म कर देंगे। हाँ, आप बताइए। सबसे पहले तो जी कैंडिडेट देखा जाओ, और अच्छा। कैंडिडेट इतना बढ़िया कैंडिडेट दिया जयंत चौधरी ने। सज्जन, इतने बढ़िया आदमी हैं, डॉक्टर राजकुमार सांगवान, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार। कैंडिडेट बढ़िया है तो जीत निश्चित हो, वो चाहे भाजपा में हो, वो चाहे रालोद में हो, वो सपा में हो, कोई भी हो। एक टिकट बढ़िया देना चाहे इंसान को, तो भाजपा ने और रालोद ने मिलकर जो बहुत बढ़िया कैंडिडेट को टिकट दिया, तो इसमें भारी मतों से विजय होगी। मुझे लग रहा है आज तक किसी की ना हुई हो इतनी। मतलब किसी की तो 6 लाख वोटों से भी इस देश में जीत हो नहीं, चुके हैं। रालोद की सुनो तो, सपा में भी अगर कोई आवेगा तो 1 लाख वोट हंगा लगा कर ले सके यहाँ पे बागपत में। हमारे साथ एक स्थानीय पत्रकार भी हैं, उनसे जानते हैं कि इस क्षेत्र का समीकरण क्या है और मतलब गठबंधन होने के बाद क्या स्थितियां बन रही हैं। अपना नाम बताइए। अरुण राठी नाम है सर मेरा। तो अरुण जी, ये बताइए कि अब आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन हो चुका है, उसके बाद आपको यह चुनाव कितना रोमांचक लग रहा है या एक तरफा लग रहा है? चुनाव की अगर बात करें, 2013 का एक दंगा हुआ था यहाँ मुजफ्फरनगर में, उसके बाद ये यहाँ का जो वोटर है वो 2 हिस्सों में बट गया था। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो एक गठबंधन अब की बार हुआ है, इस गठबंधन से वो वोटर एकजुट होकर अब की बार वोट करेगा। एकजुट होकर वोट करेगा, मतलब बट गया था तो भी बीजेपी जीत रही थी, ठीक है, 10 सालों से। बिल्कुल। तो एकजुट होकर वोट करेगा, उससे आपको मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मतलब एक तरफा चुनाव होगा? एक तरफा तो नहीं कह सकते, क्योंकि मतदान तो जरूर होगा, और ऐसा नहीं है कि मतदान होगा, मतदान तो होगा ही, मतदान के बिना तो परिणाम नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको कितना मतलब सपा के लिए कितना चुनौतीपूर्ण देख रहे हैं? चुनौतीपूर्ण ये है कि ये क्षेत्र जो है ये चौधरी चरण सिंह का क्षेत्र रहा है, और पहले से यहाँ लंबे समय से चौधरी अजीत सिंह रहे हो या जयंत चौधरी के पिता बाबा चौधरी चरण सिंह रहे हो, वही जीते थे, वही परिवार हमेशा यहाँ से जीतता आ रहा है। और अब की बार जो बीजेपी और आरएलडी का जो आपस में जो गठजोड़ हुआ है, जो गठबंधन हुआ है, जो आरएलडी का कोर वोटर था पहले, वो कुछ वोटर बीजेपी में चला गया था। मतलब आपका कहना जाट वोट कुछ बीजेपी की तरफ वोट चला गया था, लेकिन अब की बार वो जाट वोट भी जुड़ चुका है। जो आरएलडी का कोर वोटर, जिसको हम पहले मुस्लिम वोटर कहा जाता था, वो वोटर भी साथ में जुड़ा हुआ है। और इसी के लिए अब की बार जो एक तरफा जो हवा चल रही है यहाँ, जो लोग कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है, इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि अब की बार मुस्लिम, जाट और अन्य जो बिरादरियाँ है वो सारे के सारे एक साथ होकर विकास के नाम पर वोट कर रहे हैं। अच्छा, एक बात जो चल रही है कि सपा में मनोज चौधरी और अमरपाल शर्मा हो रहा है, और ये हो रहा है कि मनोज चौधरी का टिकट कैंसिल हो सकता है, अमरपाल शर्मा उम्मीदवार हो जाएंगे। तो एक थ्योरी ये भी दी जा रही है कि ब्राह्मण वोट बच सकता है, और फिर उसके बाद यादव, तो फिर क्या वो अमरपाल शर्मा अगर कैंडिडेट बन जाते हैं सपा के, बदली हुई परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि कुछ मुकाबला होगा? देखिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले आरएलडी ने प्रत्याशी घोषित किया, उसके बाद बसपा ने प्रत्याशी घोषित किया। आरएलडी ने जाट प्रत्याशी को लेकर आई, बसपा गुर्जर प्रत्याशी को लेकर आई। इसी बात की असमंजस में समाजवादी ने सबसे लास्ट में अपना कैंडिडेट उतारा है, और वो भी जाट ही है। रही बात यहाँ के आपसी मनमुटाव की, आप समझते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर मनमुटाव कार्यकर्ताओं में और जो नेता होते हैं, क्षेत्रीय नेता, उनमें मनमुटाव रहता है। अब जब पार्टी ने, मेरा मानना है, जब पार्टी ने समोज चौधरी को प्रत्याशी बनाया है, सोच समझ कर ही बनाया होगा। तो अब प्रत्याशी बदला जाए या ना बदला जाए वो तो उनकी पार्टी तय करेगी, लेकिन फिलहाल जो है मनोज चौधरी भी वोट मांग रहे हैं। और अभी जी इसने अमरपाल का आपने नाम लिया, अमरपाल ने भी अभी 3 दिन पहले एक सभा की थी, और उसमें उन्होंने भी दावा ठोका है कि मैं टिकट लेके आ रहा हूँ। अभी तो पार्टी जाने किसको उतारेगी या किसको नहीं उतारेगी। चलिए, धन्यवाद। बागपत में नंबर 1 पार्टी पिछले 10 साल से बीजेपी रही है। दोनों बार 14 और 19 का चुनाव बीजेपी ने जीत दर्ज की है, और नंबर 2 पर आरएलडी रहती थी। तो इस बार जो हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं,
घूमने के दौरान कि नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टी एक साथ मिल जाने के बाद मुकाबला थोड़ा सा एनडीए गठबंधन की तरफ झुका हुआ है। हम इस क्षेत्र चुनावी क्षेत्र का विश्लेषण करते रहेंगे। हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में हम नए इलाके में नए समीकरणों के साथ आपके साथ बने रहेंगे। देखते रहिए आप लगातार लाइव हिंदुस्तान।